एक तरफ वो कहते हैं एसआईआर को हम नहीं मानेंगे। एसआईआर क्या है? एसआईआर है कि कोई जो फर्जी वोट हैं वो वोटर लिस्ट में से कटें, चाहे वो विदेश के रहने वाले हैं तथा अन्य कोई जिनकी नागरिकता संदिग्ध है, उनके फर्जी वोट यहाँ नहीं बनने चाहिए। किसी का वोट अगर 2 जगह है तो उसको काट के 1 जगह किया जाए। इस शुद्धता के ऊपर भी उनका आपत्ति चल रही है, पहला विषय ये। और दूसरी तरफ वो ये कहते हैं कि फर्जी वोट जो डलते हैं वोट चोरी होती है, तो फर्जी वोट को काटो नहीं। और वोट की चोरी होता है, चोरी कौन करता है इसमें भी पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। आखिर तो इतने सालों तक देश में 70 साल का उनका राज रहा है, मतलब 55-60 साल का, और उन 55-60 साल में वो क्या करते थे? हमें तो पिछले 15 साल से ही सारा काम हमारे हाथ में आया है। हमने तो इसको 2003-4 में भी एक बार वोटों का शुद्धिकरण कराया था और उस समय तय किया था कि हर 20 साल के बाद एक बार वोटों की और वोटर लिस्ट की शुद्धता, उसकी जांच, एक इंटेंसिव जिसको कहना चाहिए उसका रिवीजन ये होना चाहिए। तो इस इंटेंसिव रिवीजन का भी विरोध करते हैं। वोट चोरी जिसमें वो खुद काम करते रहे, ऐसा जैसे होता है ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, जो उनके खुद के कारनामे हैं वो आज दूसरों के गले में डाल रहे हैं। जबकि एक भी इस प्रकार का विषय अगर वो साबित कहीं करते तो समझ में आता, वो भी इस प्रकार के झूठे प्रचार के माध्यम से हम करते हैं। क्योंकि ये विषय चुनाव आयोग से जुड़ा हुआ है, एक सीमा से आगे जाकर के हमको कोई उत्तर देना नहीं। चुनाव आयोग अपने आप उसकी छानबीन करेगा और छानबीन करने के बाद अगर कोई इस प्रकार का विषय मिलता है तो उनको चुनाव आयोग को शिकायत करनी चाहिए। जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं बताया। कोई कुछ भी बोले अपने मन को खुश करने के लिए, भगवान उनका मालिक। ठीक है सर, थैंक यू सर। प्रधानमंत्री आवास योजना की दूसरी किस्त कब डलेगी सर? प्रधानमंत्री आवास योजना में बहुत से स्टेप्स हैं, उसमें पहली किस्त भी आती है, दूसरी भी आती है, लेकिन कुछ पैरामीटर्स हैं। वो पैरामीटर जब पूरे होकर के यहाँ से रिपोर्ट जाएगी तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अगली किस्त भी आएगी, तीसरी भी आएगी, पूरे मकान होंगे। लेकिन जो शर्तें हैं उन शर्तों को पूरा किए बिना ऐसा आना उचित नहीं।